हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एनओसी क्या होता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है, लीन क्या होती है। इसके साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से अगर आप अभी जिस नौकरी में हैं उस नौकरी से अगर आप दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके बाद मैं एक और दो वीडियोस और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको डिटेल्ड वे में टेक्निकल रेजिग्नेशन और लीन के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हीं जैसे कुछ और थीम्स पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आज हम जानेंगे कि एनओसी क्या चीज़ होती है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप जहां पर काम कर रहे हैं अगर आप वहां से जाएं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके खिलाफ कोई भी विजिलेंस पेंडिंग नहीं है या आपके खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन पेंडिंग नहीं है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन जो आप जहां पर कार्यरत हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आराम से आपका एनओसी दे सकता है। यहाँ पर यह बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कि रेलवे के अंदर आप एक साल में 4 एनओसी ही ले सकते हैं, जहाँ पर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वह एनओसी काउंट नहीं होती है। फिर दूसरा यहाँ पर आपको समझना है जिसको कहते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन। टेक्निकल रेजिग्नेशन का क्या मतलब होता है, जैसे अगर आप अपने ही स्टेशन पे समझ लीजिए, अपने ही जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हैं, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ले लेते हैं तो आपका जितना भी पीछे का बैकग्राउंड है, सर्विस रिलेटेड जो भी आपका रिकॉर्ड है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसी को कहते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है, आपको आसानी से समझ आ जाए इसलिए मैंने इस तरीके के आपको समझाया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं इसमें डिस्कस करूंगा वह है लीन। लीन का क्या मतलब होता है, जैसे मान के चलिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन रेलवे में काम करते थे, सपोज दैट, फिर आप उससे आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में चले गए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लीन के लिए एलिजिबल हैं और आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर किसी भी तरीके की परेशानी आती है या आप वहां पर अच्छा फील नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं वापस से वहीं चला जाऊं जहां मैं पहले जॉब कर रहा था, तो उस सिनेरियो में आप लीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप वापस से अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवियस डिपार्टमेंट में वापस से जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक प्रोसेस को, जहाँ पर हम इन तीनों का मतलब तो समझ चुके हैं। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपने सीजीएल एग्जाम के लिए अप्लाई करा है, तो यहाँ पर ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि आपको एनओसी हर एक स्टेप पे लेना आवश्यक है। आपने जब अप्लाई करा है तो उस समय भी आपको अपने डिपार्टमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस एग्जाम के लिए और इसके लिए मेरे को एनओसी प्रदान करी जाए। आपका डिपार्टमेंट आपको या तो लिखित में रिसीट देगा या फिर आपसे ये कह सकता है कि आप एनओसी लास्ट स्टेप पे ले लीजिएगा, हमें आपकी सूचना मिल चुकी है। हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको एनओसी दे भी दे। अगर आपको एनओसी पहले स्टेप पे मिल गई है तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि उसमें ये लिखा रहना चाहिए कि पूरी तरीके से एनओसी मेंशन होनी चाहिए कि हाँ आपने एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एनओसी ली है। ये नहीं लिखना चाहिए एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के लिए एनओसी ली है। ठीक है, तो आप पहले स्टेप पे एनओसी लेंगे या फिर आप इंटीमेट ज़रूर करेंगे, एनओसी के लिए आप अप्लाई करेंगे। एनओसी हमेशा एग्ज़ाम को अप्लाई करने से पहले आपको देनी पड़ती है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है उसकी आपकी कॉपी, आपको उसके साथ उसका एडवर्टीजमेंट और साथ में आपको ये देना पड़ेगा कि मैं इस एग्ज़ाम को अप्लाई करना चाहता हूँ, उसके लिए एक एप्लीकेशन लिख के आपको आपके डिपार्टमेंट को देनी है। फिर यहाँ पर दूसरा स्टेप होगा, जैसे आप मेंस के लिए करेंगे फिर से आपको ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट को कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है और मेंस के लिए मुझे एनओसी चाहिए। उसी तरीके से जब आप क्लियर कर लेंगे एग्जाम को तो आपको फाइनल एनओसी चाहिए होगी, जो डीवी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आप वापस से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप फाइनल एनओसी के लिए बोलेंगे कि मुझे इस एग्जाम के लिए फाइनल एनओसी प्रदान करी जाए, क्योंकि मैंने इन सभी स्टेप्स पे आपको इंटीमेट करा था और इसकी रिसीट मेरे पास है और अब मुझे फाइनल एनओसी प्रदान करी जाए। तो आपका डिपार्टमेंट आपको फाइनल एनओसी देगा। फिर उसके बाद अगर आप एनओसी लेकर जाते हैं तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो इसको देखेगा कि हाँ आपको एनओसी मिली हुई है, जहाँ पर आप डीवी कराने जा रहे हैं वो उस एनओसी को रख लेगा और आपका डीवी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से
एनओसी लेकर अगर आप एक डिपार्टमेंट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के एग्ज़ाम दे के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उस तरीके के प्रोसेस को टेक्निकल रेजिग्नेशन प्रोसेस किया जाता है, जहां पर आपने जितनी भी सर्विसेज पहले दी है वह सब सर्विसेज काउंट होती है, आपकी छुट्टी कैरी फॉरवर्ड होती है, आपके पास जितनी भी सुविधाएं पहले मिली हुई हैं जिसमें आपकी छुट्टी होंगी, सीएल है, किसी भी तरीके की छुट्टियां हैं, वह सब कैरी फॉरवर्ड होता है। साथ में आपकी जितने साल की सर्विस है वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। अब यहाँ मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ बहुत ही शॉर्ट तरीके से कि लीन किसको कहते हैं। लीन का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपने 2 साल कंप्लीट कर लिया है या प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट कर लिया है तो आप लीन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लीन के रूल्स अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होते हैं, उनके अलग प्रोविजंस होते हैं। रेलवे में 2 साल का लीन होता है, तो आप इसका मतलब ये है कि आप अपने डिपार्टमेंट में वापस जा सकते हैं कि मुझे अब अपने डिपार्टमेंट में वापस, इसके लिए आपके पास एक रास्ता खुला रहता है जिसके अंदर आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर दोबारा से जा सकते हैं कि यदि आपको आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट पसंद नहीं आता या किसी कारणवश आप वापस जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस समझाया, आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया कि लीन क्या है, क्या प्रोसेस कैसे है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप और जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए और मैं आपको समझाने का पूरे प्रयास करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, तो इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़े रहिए और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।